हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवार्ड रीजनिंग क्लासेस में। मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ एक बार फिर अपनी एक नई वीडियो लेके। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के बारे में एक बारी बारी करके जानकारी दी थी। आज मैं उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक ब्लड रिलेशन आपके सामने लेके आया हूँ। ब्लड रिलेशन की क्लास फर्स्ट है ये, जिसमें हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ब्लड रिलेशन यानी हिंदी में जिसे रक्त संबंध कहते हैं, ये 3 टाइप में बनेगा। सिंपल सिंपल रिलेशन, कोडेड रिलेशन और पजल रिलेशन। 3 प्रकार के रिलेशन इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल रिलेशन के बारे में बात हुई करें तो इसका पहले बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन का अर्थ। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों की व्याख्या की जाती है। ये हमारा जनरेशन के आधार पर बेस है। इसमें 4 प्रकार की जनरेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए, फर्स्ट जनरेशन में मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मैं और मेरे चचेरे ममेरे भाई बहन आएंगे और मेरी वाइफ आएगी, पत्नी आएगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें आदि पार्ट्स आते हैं। अब बात की है सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में हमसे जो बड़े लोग होते हैं उम्र में, वो आते हैं। जैसे कि इसमें मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे लॉस, मदर लॉ एंड फादर इन लॉ, चाचा चाची, मामा मामी आदि शामिल हैं। अब बात की है थर्ड जनरेशन की, तो इसमें मेरे दादी दादा, नानी नाना आदि शामिल हैं। और सबसे लास्ट जनरेशन फोर्थ जनरेशन, इसमें हमारे बच्चे यानी कि मेरा पुत्र और पुत्री यानी लड़का और लड़की और भतीजा भतीजी, भांजी भांजा भांजी आदि सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से 4 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो 4 प्रकार की जनरेशन होती हैं ब्लड रिलेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके साइन भी देख लेते हैं, साइन क्या क्या होते हैं। इसके सम करते समय कुछ पहचान के चिन्ह होंगे जो आइडेंटिफाई चिन्ह बोलेंगे। जैसे हम मेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, और जब कपल आएगा तो एक सर्कल बनाएंगे, उसमें प्लस और माइनस का साइन इंक्लूड करेंगे। तो बस 3 साइन याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इन 3 साइन के बेस पर ही सवाल, अधिकतर सवाल सॉल्व होंगे, मतलब ज़्यादातर सवाल इन 3 साइन के बेस पर ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला टाइप सिंपल क्वेश्चन, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हुए सवाल यानी कि पॉइंट आउट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, सो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। यानी हिंदी में कहा जाए तो एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, यानी एक महिला है। तो एक महिला है, एक महिला की बात हो रही है, मान के चलो एक फीमेल है, फीमेल है। एक फीमेल किसी अन्य पुरुष को पेश कर रही है, पुरुष को अपनी माँ के भाई, फीमेल की मदर, फीमेल की मदर, माँ के भाई, मदर के ब्रदर, ब्रदर। तो इस महिला की मदर का भाई यानी इसका कौन हो गया, मामा, मामा लगा इसका, इसका मामा लगा। तो मामा का क्या होगा, मामा का लड़का, ब्रदर का, इसकी किसका, ब्रदर का बेटा, ब्रदर का बेटा, यानी मामा का क्या हुआ, मामा का लड़का। मामा का लड़का क्या लगेगा इसका, तो मामा का लड़का क्या लगेगा, इस महिला की मामा का लड़का लगा इसका क्या, ब्रदर। कौन सा ब्रदर, कज़न, कज़न एक तरीके से भाई लगा। तो अब इसमें 2 पॉइंट में 2 क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लगा, मामा का लड़का कौन लगेगा, कज़न लगेगा, कज़न लगेगा ना। ब्रदर भी दिया है इसमें, कज़न भी दिया है। तो पहले तो ये 2 साइन गलत हो जाएंगे, इनको काट देंगे, सिस्टर और अंकल, और कैन नॉट बी डिटरमाइन, 3 तो ये कट गए, 2 ही बचे, ब्रदर और कज़न। अब ब्रदर यानी सगा भाई, सगे भाई के लिए ब्रदर लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ओनली आंसर होगा कज़न, है ना। कज़न यानी ममेरा और चचेरा, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ममेरा और चचेरा के लिए कज़न लगेगा और ख़ास भाई के लिए लगेगा ब्रदर। और जबकि मामा का लड़का तो ममेरा हुआ, तो कज़न लगेगा, कज़न इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, हाउ टू द वुमन रिलेटेड टू द मैन। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोलता है, यानी एक मैन बोलता है, वह मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। मेरी पत्नी की सास की, अब वो आदमी बोलता है मेरी पत्नी की, वह मेरी, तो उसकी पत्नी की यानी मेल, इसके बारे में बात हो रही है। वो मेल कहता है, वो आदमी कहता है, यह मेरी किसकी, वह मेरी पत्नी की सास, पत्नी मतलब इसकी वाइफ, पत्नी की सास, पत्नी की सास, पत्नी की सास कौन हुई, इसकी माँ ही तो हो गई, बंदे की, इस लड़के की, आदमी की माँ हो गई। पत्नी की सास की इकलौती बेटी है, तो पत्नी की सास की बेटी यानी कौन हो गई, इस मेल की कौन हुई, यानी इसकी माँ की लड़की हुई, यानी इसकी बहन हो गई। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा सिस्टर। तो यानी ये इस क्या हुआ, इस आदमी की कौन हो गई, महिला, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला उस आदमी की सिस्टर लगेगी, सिस्टर लगेगी, है ना। आया समझ में, एक बार और रिपीट करता हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, एक पुरुष कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की सास की बेटी है, मेरी पत्नी की सास की बेटी है। तो उस आदमी की पत्नी की सास यानी उस व्यक्ति की क्या लगी, माँ लगी, और माँ की बेटी यानी उसकी बहन हो गई, तो सिस्टर हो गई ना ये तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। सिस्टर इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ, यानी जिसकी ओर इशारा कर रहा है उसकी माँ मेरे पुत्र की दादा की इकलौती पुत्रवधू है ना। उसकी माँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ, यानी जिस औरत की बात हो रही है, जिस फीमेल की बात हो रही है, यानी उसकी किसी फीमेल की माँ, जो फीमेल की ओर इशारा कर रहा है उसकी माँ, उसकी कौन, मदर, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा, है ना, इस मेल का जो पुत्र होगा, सन होगा, उसकी माँ मेरे पुत्र की, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा। अब मेरा पुत्र का दादा कौन हो गया है, यानी मेरे पुत्र का दादा का मतलब ये हुआ वो आदमी अपने पिताजी की बात कर रहा है, मेरे पुत्र के दादा की यानी अपने पिताजी की बहू, यानी उस व्यक्ति की क्या हो गई, वो क्या होगी, क्या रिलेशन बनेगा, पुत्र का दादा उस आदमी का पुत्र है, और पुत्र का दादा यानी उस व्यक्ति का क्या हुआ, पिता, पिता की क्या, पुत्रवधू, पुत्रवधू को बहू कहते हैं, तो बहू है, तो उस व्यक्ति से, उस औरत से क्या संबंध हुआ, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध हुआ, तो महिला उस आदमी की क्या लगी, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंध है, डॉटर तो लगेगी नहीं, डॉटर तो लड़की होती है, सिस्टर भी नहीं होगा, मदर भी नहीं होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाइफ, उसकी पत्नी लगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, यानी महिला के पिता, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, उसके पिता यानी महिला का जो, उस महिला के जो फादर होंगे वो इस आदमी के, जो ये बात कर रहा है ना, जो पर्सन जो बात कर रहा है, इसके पुत्र के क्या है, दादा हैं। तो उस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है, ऐसी बात है, महिला के पिता, तो कौन, जो फीमेल है उसके पिताजी, उसके फादर, है ना, इस व्यक्ति के, इस मेल के पुत्र के, पुत्र उसके क्या है, दादा है, दादा, दादा है। तो मेल का इससे क्या संबंध हुआ, तो जब इसका पुत्र के ये दादा है तो इनके भी ये पिताजी हुए,
तो यानी इस मेल के भी ये क्या हुए, इसके भी ये पिता ही हुए ना, इसके भी, इस आदमी के भी ये पिता ही हुए, इस औरत के या इस महिला के पिता इस आदमी के भी पिता हुए। तो ये फीमेल मतलब नहीं, इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये महिला इस पुरुष की क्यों हुई, बहन लगी। तो माता क्रॉस हो जाएगा, पुत्री क्रॉस हो जाएगा, पत्नी क्रॉस हो जाएगा। इसका एकमात्र सही आंसर होगा बहन यानी कि सिस्टर। सिस्टर इसका एकमात्र सही आंसर हो जाएगा। सो पॉइंट आउट वाले सवाल अब ख़त्म हुए, 4 ही रखे थे मैंने वो। अब हम बढ़ेंगे कुछ आगे के क्वेश्चनों पर। इसमें सभी रिलेशन दिए एक साथ, सबको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कहा गया डी बी का भाई है। तो जैसे कि हमने बताया डी बी का भाई है, मेल के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे जैसे कि हमने कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, डी बी का भाई है। तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ, डी भाई है किसका, बी का। एक नीचे लाइन खींच लेते हैं, डी बी का भाई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एम बी का भाई है, एम बी का भाई है। और एम किसका भाई है, एम बी का भाई है। डी बी का भाई है सबसे पहले कहा गया, फिर कहा गया एम बी का भाई है। अब आगे क्या कहा गया है, के एम का पिता है, के एम का पिता है। तो ये सभी क्या हो गए, के हो गए एक तरीके से। ये दो तो हो गए पुत्र, और इनका हमें पता नहीं है, हो सकता है ये पुत्री हो, फीमेल हो, या मेल भी हो सकते हैं। लेकिन इतना हमें श्योर है कि के इन सब तीनों का क्या है, पिता है। तो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर की जनरेशन में आ जाएंगे के आ गए हमारे इधर। के क्या है, पिता है। तो जब पिता है तो पिता के लिए भी क्या होगा, प्लस का साइन हम डिनोट करेंगे। तो प्लस का साइन हम लगा देंगे के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, टी के की पत्नी है, टी पत्नी है किसकी, के की। तो टी के आगे लगेगा माइनस का साइन, यानी ये माँ बाप हो गए इन तीनों के, और एक तरीके से कपल भी हो गए। तो क्या करेंगे, सर्कल भी हम बना देंगे, है ना। टी के की पत्नी है और के इन सभी का पिता है। अब आगे क्या लिखा है, बी टी से कैसे संबंध देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी एन डी। सी एन डी क्यों होगा, दोबारा से बताता हूँ, देखिएगा। बोला गया क्वेश्चन में बी टी से कैसे संबंध देते हैं। तो बी का हमें जब पता ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है। डी का तो पता है कि मेल है, एम का भी पता है मेल है, लेकिन बी का नहीं पता। तो बी क्या होगा, टी से। अब इतना तो कंफर्म है कि टी का तो, टी की औलाद है बी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या है रिलेशन, मतलब जेंडर क्या है बी का। तो सन नहीं लगा सकते क्योंकि पुत्र हमें पता ही नहीं है, सिस्टर भी नहीं लगा सकते, ब्रदर भी नहीं लगा सकते। तो उसका एक ही आंसर लगेगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता। सो आज का लास्ट सवाल ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एस का पिता है, पी पिता है किसका, एस का। पिता है तो ऊपर आएगा, ऊपर की जनरेशन में आएगा एस का। एस एन की माँ है, एस माँ है किसकी, एन की, यानी एस भी माँ है किसकी, एन की। जो, अब जो समझना, जो का मतलब क्या होगा, कोमा के बाद वाला। हमेशा जो का मतलब होता है, जो या हु आए जब भी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है कोमा के बाद वाली व्यक्ति, यानी सेकंड पर्सन। कोमा के बाद का और सेकंड पर्सन के लिए होता है जो, यानी एन, एन के बारे में हो रही जो एन, जो जे का भाई है, ठीक है। यानी एन क्या, हमें इतना पता पड़ गया, एन क्या है, एन मेल है और जे का भाई है, जो जे का भाई है मेल है और किसका, जे का भाई है। लेकिन अभी तक जे का रिलेशन हमें नहीं पता, जे का मतलब जेंडर नहीं पता हमें। बी एस का बेटा है, बी बेटा है एस का। सो बी बेटा है एस का, तो हमें नीचे आएगा, यहाँ हम इसको रख देंगे बेटे को, बेटा है तो प्लस का साइन आया, बी बेटा है एस का। सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, तो सी आ गई जी बी के जस्ट पास में, और माइनस का साइन लगाया।
जे सी से कैसे संबंधित अब बोला गया है, आखिरी में पूछा गया है जे सी से कैसे संबंधित है, तो जे सी से कैसे संबंधित है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, सी का तो हमें पता है कि सी का जेंडर फीमेल है, लेकिन हमें